बचपन से हमें सिखाया जाता है कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, लेकिन दोस्त ऐसा कर्म करो कि फल की इच्छा करने की नौबत ही ना आए। बस इतनी मेहनत करिए, इतना इतना अच्छा कर्म करिए कि चिंता ही ना, मतलब इतना बेहतरीन, इतना पढ़ाई की, इतना बेहतरीन पेपर किया कि हमें मालूम है कि आने वाले टाइम में मेरे 90, 92, 95 आएंगे, चिल करके बैठे हूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सबसे पहले सभी को मैरी क्रिसमस। ठीक है, आज है क्रिसमस और सभी लोगों को मनाने भी चाहिए त्यौहार। हमने एक पोस्ट डाला था अभी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि आज संडे है, तो हमने कहा चलिए कुछ रिप्लाई कर देते हैं। तो उतने ज्यादा कमेंट्स नहीं, लेकिन हाँ मतलब भर के कमेंट्स अपने पास हैं और लोगों का जवाब देने की हम 1 to 1 कोशिश करेंगे सर। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल लोगों ने पूछे हैं सर। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, हमने लगा भी दिया कि बिना पढ़े पास, ऐसे सवाल लोगों ने पूछे। चलो देखते हैं सर। आशु जी ने कहा सर आप बहुत अच्छी स्टडी करवाते हैं। थैंक यू जी। इसका मतलब ये सवाल नहीं है, सर बता रहे हैं, अच्छी बात है सर। ठीक है। VI स्काउट जी कह रहे हैं सर मैं आपकी वीडियो तब से देखता हूं जब से आपके चैनल पे 18,000 सब्सक्राइबर्स थे। आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं सर। थैंक यू। ये भी तारीफ हो गई, क्वेश्चन नहीं था सर। ठीक है। रियल जी कह रहे हैं रियल रियलिटी जूलॉजी और बॉटनी की क्लासेस लगाइए, फुल इन बेस्ट वर्जन। ठीक है, तो BDKD इन BSc पे आप जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगी पूरी बॉटनी की, लगभग हमने बॉटनी करा दी है सर। ठीक है, बाकी जूलॉजी के बारे में हमने इंपॉर्टेंट डाला था और नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे, तो उसी पे भी बैठे हुए काम कर रहे थे। कुछ क्लासेस आपके लिए जरूर लेके आएंगे सर। ठीक है। सचिन स्टेक पूछ रहे हैं सर जी यूट्यूब का कोर्स कब लाएंगे? हो सकता है नए साल में आपको ये तोहफा मिले और 1 जनवरी से ही हम लोग एक पूरी सीरीज स्टार्ट करें 30 डेज की, और आपको भी उसमें साथ में शामिल होना पड़ेगा। उसका कारण ये है क्योंकि ज्यादातर बच्चा यहाँ पे एजुकेशनल है, तो हम ये इस तरीके की कुछ सीरीज होगी, बाकी पे भी आप काम करेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके की हम सीरीज लेके आएंगे कि जिसमें आदमी एजुकेशन पे काम करे। और देखिएगा अभी पेपर भी लोगों के आ रहे हैं, कई लोगों के चैनल साथ में ग्रो हो सकते हैं, तो देखेंगे, उस पर विचार अभी कर रहे हैं। जरूरी नहीं हम कह रहे 1 तारीख से, लेकिन हाँ पूरा तरीके से उस पर विचार चल रहा है सर। ठीक है। सबसे पहले चरण स्पर्श सर जी, गॉड RTS OPG कह रहे हैं मैं गोरखपुर UP से हूं, मेरा एंड टर्म का एग्जाम MCQ टाइप ऑनली होगा सर, प्लीज इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज करा दीजिए। और इसके नीचे भी 4-5 लोग कह रहे हैं कि आप जो है MCQ सीरीज लेके आइए। तो देखिए सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी हल करने के लिए आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं तो रटने से थोड़ी कुछ हो जाएगा सर। ठीक है। बाकी हमने केमिस्ट्री के, जैसे आप देखिए हमने PDF टेलीग्राम पे डाली थी सर। ठीक है। बाकी कोशिश करते हैं कुछ और भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी जो भी है उनकी PDF बनवा के कुछ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम डलवा देते हैं। बाकी आप लॉन्ग वीडियोस को भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस करें। कोशिश करने की, जब आप सही से पढ़ लेंगे, प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, तो फिर आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। बाकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है, कुछ मॉडल पेपर वगैरह आप खरीद सकते हैं सर। ठीक है। सर मैं लखनऊ में रहता हूं, 17 साल का हूं। मेरा सवाल यह है कि मेरा टैली प्राइम का कोर्स चल रहा है, ठीक है, जो कि मार्च तक खत्म हो जाएगा। मैंने 12th आर्ट्स ली है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट टैली और अकाउंटिंग में भी लग रहा है। मेरे कंप्यूटर वाले सर कहते हैं कि BA मत करो, कोई फायदा नहीं है। तो टैली कोर्स के बाद और 12th के बाद क्या करना सही रहेगा? क्योंकि सर मुझे जॉब भी करनी है आफ्टर 12th। और सर टैली कोर्स के बाद कितने तक की जॉब मिल जाएगी? अगर सब अच्छे से आता हो तो प्लीज पिक माई क्वेश्चन। ठीक है सर। अब जिस हिसाब से कह रहे हैं कि टैली, देखिए अब मेरा एक्सपीरियंस हम आपको बताते हैं, बिल्कुल भी हम आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, हम कभी निगेटिव बातें करने की कोशिश नहीं करते हैं। टैली का कोर्स कभी हमने भी किया था, ठीक है, लगभग हर व्यक्ति जो है वो करता है, ठीक है। और आज की डेट में पता ही नहीं वो डिप्लोमा मेरा कहाँ पड़ा होएगा, हमने दोबारा उसे उठा के भी नहीं देखा। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें की जो पड़ी हुई, यहाँ तक कि हमसे कोई कहते तुम्हारी 12th की मार्कशीट कहाँ है, BSc कहाँ, MA की कई डिग्रियां तो हम लेने नहीं गए, ठीक है, कई का मतलब हमने कई यार MA किया और अभी भी इस साल भी करने की प्लानिंग है। तो सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना, अगर आपको वाकई एक या तो भ्रम है, इल्यूजन है कि हमें बहुत अच्छे से आता है, तो फिर तो बात खत्म होगी। लेकिन अगर आपको बहुत कायदे से पता है तो आप एक अच्छी जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं और बढ़िया नौकरी इस क्षेत्र। लेकिन फिर क्या करना, सिर्फ उसी डिप्लोमे तक नहीं रहना दोस्त, फिर आपको और सीखना है। और सीखने का मतलब जरूरी नहीं है कहीं जाके ही डिप्लोमा करें आप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको सिखाएंगे, कई वेबसाइट्स हैं, बाकी यूट्यूब तो है ही। और अपनी नॉलेज को खूब सारा इंप्रूव करिए और बाकी अप्लाई करिए। लोगों को बहुत जरूरत है भाई, अच्छे लोगों की। अगर आप वाकई में सीख के जाएंगे, कितने तक का एक बैंक, मतलब एक मार्क मत सेट करो दोस्त, इतना का मतलब लाखों भी कमा सकते हो, ठीक है भाई। सर 12th में फिजिक्स का डेरिवेशन करके पास हो सकते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई सर। केवल अगर पास की बात कर रहे हैं आप तो हाँ, ठीक है, क्योंकि इतने डेरिवेशन आ जाते हैं कि 25, 30, 35 नंबर का पेपर हो जाए, क्योंकि लॉन्ग में ज्यादा डेरिवेशन ही आते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो हाँ पास हो सकते हैं, लेकिन जब डेरिवेशन हो जाए तो एक बार पूरा फिर छोटी छोटी चीजें भी पढ़ डालो यार, क्या ही दिक्कत है।
सर इंग्लिश माइनर की तैयारी कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपके पास माइनर सब्जेक्ट हैं चाहें तो पहले तो इतना ज़्यादा कोई बहुत खतरनाक पेपर नहीं आता, फिर भी अगर आप चाहें तो कुछ मॉडल पेपर वगैरह खरीद सकते हैं, आराम से पढ़ के जाके पेपर दे सकते हैं सर। ठीक है सर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी लाइए, इसका जवाब भी हम पहले दे चुके हैं सर। ठीक है, गॉड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बढ़िया सर। सर बीए पार्ट 1 का एग्जाम दिया हूं, हिस्ट्री ऑनर्स से हूं, पेपर 1 में 28 पेज लिखे हैं, यही वो सवाल था और सही सही लिखा है। दूसरे में 30 पेज लिखे हैं, बट कोई भी आंसर कंफर्म सही नहीं है। उसी तरीके से 30 पेज लिखे हैं, क्या पास हो जाऊंगा? प्लीज रिप्लाई। इन्होंने ये कहा है कि एक में तुमने बहुत पढ़ के गए हैं, बढ़िया बढ़िया 28 पेज लिखे, दूसरे में पढ़ा लिखा कुछ नहीं, बिना पढ़े भैया का, और 30 पेज हमने लिख दिए। अब वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस भर दिए हैं पेज, तो क्या हम पास हो जाएंगे? अगर हम आपसे एक सरल भाषा में कहें तो 99.99% हाँ, आप पास हो जाएंगे। क्या मतलब है भाई? बताते हैं, रहन दो, बताएंगे नहीं, वरना जो है लोग कहेंगे एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है। ठीक है, अभी कई बार हमने पेपर दिए, ठीक है, हमें टाइम नहीं मिल पाया, हमने मॉडल भी नहीं खरीदा, परसेंटेज इतनी आई, लोग कहते सर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप पढ़ाते रहते सारी, वो है, लेकिन अगर आपने सिर्फ कॉपी सही मतलब उससे रिलेटेड चीजें लिखी हैं, कोई बड़ी बात नहीं आप टॉपर की लिस्ट में आ जाए। हाँ ऐसा होता है, टॉपर की लिस्ट का मतलब नहीं 70% आ जाए, 72 आ जाए, टॉपर मतलब टॉप 100 में आ जाए, हो सकता है, तो टेंशन मत लीजिए, नंबर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना पढ़े भी लोग पास होते हैं, हमने ऐसी कई वीडियोस बनाई हैं। सर बीएससी की पढ़ाई अगर अभी से शुरू करें, फिजा जी पूछ रहे हैं, फिजा नूरी जी, आज से करें या जो भी पूछ रहे हैं, ठीक है सर, स्टार्ट करें तो क्या हम कर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल यार, हमने कई वीडियो बनाई हैं जो बीएससी की पढ़ाई है, जो आजकल कॉलेज की व्यवस्था है, आदमी 5 दिन 10 दिन ऐसे पढ़ के जाता, बल्कि हमने तो कई पेपर 1 दिन पढ़ के दिए। तो अभी तो आपके पास 1 महीना है, अगर आपके पास मैथ है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमने पूरा सिलेबस करवाया हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट उसकी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट यही है, फिजिक्स की भी आप देख सकते हैं, वरना अपना चैनल है बी डीकेडियन बीएससी, वहां पे जाएंगे आप, फिजिक्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर आपके पास बॉटनी है तो वो भी हमने बी डीकेडियन बीएससी करवा रखी है। बाकी टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करिए बी डीकेडियन बीएससी, सारे नोट्स, सारी पीडीएफ और सारी वीडियोस वगैरह आपको वहां पे मिल जाती हैं। कुछ बच्चे नहीं ढूंढ पाते, कल ही एक अच्छे बच्चे ने, अब नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन एक अच्छे बच्चे ने पूरी बॉटनी अब तक जितनी पढ़ाई है उसकी पीडीएफ भेजी, लगभग 36 पेजेस की थी, हमने वो भी टेलीग्राम पे डाल दी। तो ये चीजें हैं जो आपके बहुत काम में आ रही हैं, सारे नोट्स बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तो अपनी फैमिली 1,10,000 होने वाली है सर। ठीक है, और एक देखते हैं क्या नया सेशन, यानी जब तक अप्रैल आएगा, क्योंकि अब तो आंधी आने वाली ना, पेपर अभी आने वाले हैं, तो जब तक नया सेशन आएगा क्या हम लोग 5 लाख को टच कर पाएंगे? थोड़ा सा बड़ा आंकड़ा है, लेकिन हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जब पेपर आते हैं तो लोगों को जरूरत पड़ती है और एजुकेशनल चैनल ग्रो होता है सर। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं सारे जवाब आपको सही से दे पाए होंगे। किसी का कोई और भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताएं। ठीक है, एक व्यक्ति कह रहा था 12th के मैथ के इंपॉर्टेंट लेके आइए सर। ठीक है, चैनल बी डीकेडियन मैथ बना हुआ, हम किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश में हैं, और वरना फिर खुद ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। फिलहाल आप मैथ में हमारे भरोसे उतना ज्यादा मत रहिए, एक्सपीरियंस पहुंचेगा, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी, लेकिन आप अपनी तरीके से काम करते रहिए। बाकी जो चीजें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं, उसकी एक बेसिक दिक्कत यही है क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है और हम दोबारा चीजें उठा के करें छांटें उतना नहीं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब मेरे पास छटा रखा रहता है, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन क्लास चलते हैं, हम वही उठाते हैं, पीडीएफ लगाते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं सर। ठीक है, बाकी हम लिख देते हैं या किसी बच्चे से ले लिया, इस तरीके की चीजें हमारी चल जाती हैं। मैथ्स वगैरह के लिए मैं दोबारा से पूरी रूपरेखा बनानी पड़ेगी, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है। हाँ, 1 महीने बाद मेरा बैच बंद हो जाएगा, फिर हो सकता है आपके जब हम फ्री हो जाएंगे, तब ऑफलाइन से फ्री है तो फिर ऑनलाइन पे ही उतर आएंगे, तब चीजें आप तक पहुंचेंगी सर। ठीक है, तो बाकी जो भी चीजें हैं आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोई कमेंट है तो नीचे क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम आपको अगले पूरे जो Q&A सेशन होगा उसमें बताने की कोशिश रहे। फिर मिलते हैं आपसे, और हाँ, सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके सारे सपने पूरे हों, एक ऐसा सेंटा क्लॉज आए जो आपके लिए सारे के सारे गिफ्ट पूरे कर जाए। बाकी हमने हमेशा कहा है, बचपन से हमें सिखाया जाता है कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, लेकिन दोस्त ऐसा कर्म करो कि फल की इच्छा करने की नौबत ही ना है। बस इतनी मेहनत करिए, इतना अच्छा कर्म करिए कि चिंता ही ना, मतलब इतना बेहतरीन, इतना पढ़ाई की, इतना बेहतरीन पेपर किया कि हमें मालूम है कि आने वाले टाइम में मेरे 90, 92, 95 आएंगे, चिल करके बैठे हुए। समझ गया सर? तो बस दोस्तों इसी नोट्स के साथ खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।